नमस्कार दोस्तों, सीए क्लास में आपका स्वागत है। आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे विश्व की प्रमुख जल संधियाँ। जल संधियाँ क्या होती हैं? पहला क्वेश्चन हमारा है, जल संधियाँ किसे कहते हैं? तो जल प्लस संधि से बना है जल संधि। तो यहाँ पर पानी का एक वाटर बॉडी और एक दूसरी वाटर बॉडी, ये एक पानी की बहुत ही बड़ी वाटर बॉडी है। आप ऐसे कह सकते हैं, बड़े बड़े क्षेत्र हैं पानी के, इनके बीच एक पतला यानी सकरा रास्ता जो इनको पानी से आपस में जोड़ता है, इसको हम क्या कहते हैं? जल संधियाँ, ठीक है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये जो पानी की वाटर बॉडी दोनों हैं, इसके बीच में ये जो क्षेत्र है, ये एक किसका क्षेत्र है? स्थल यानी ज़मीन है, और ज़मीन के बीच से एक पतला रास्ता जो इन दोनों ही पानी की बॉडी को आपस में जोड़ता है, इसको बोलते हैं हम जल संधियाँ, ठीक है। तो आज हम प्रमुख विश्व की जल संधियों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इसका जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसे आएगा, वो जल संधि का नाम दे सकता है कि कौन सी जल संधि किन दो पानी की बॉडी को जोड़ती है। यानी आप देख सकते हैं इसमें दोनों ही सागर हैं, इन दोनों सागर को जोड़ती है। इसका मतलब ये पानी के क्षेत्र हैं, यानी आपके पानी की दोनों वाटर बॉडी के नाम पूछ सकता है, या वो ये पूछ सकता है कि किन देशों यानी किन क्षेत्रों के बीच है वह जल संधि, या ऐसे पूछ सकते हैं इसका उल्टा कि वो कह सकता है कि ये दो प्रमुख देशों के बीच कौन सी जल संधि है, यानी जल संधि का नाम पूछ सकता है। या वो ऐसे भी पूछ सकता है कि ये और ये दोनों ही सागरों के बीच कौन सी जल संधि काम कर रही है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है विश्व की बड़ी प्रमुख जल संधियाँ, ठीक है, उनके नाम और उनको जोड़ने वाली वाटर बॉडी, ठीक है, और उनकी स्थिति कहाँ पर है, ठीक है, वो किस क्षेत्र में, यानी कौन से ऐसे देश हैं जहाँ पर वो पाई जाती हैं, ठीक है। तो हमें इन तीनों ही चीज़ों का कॉम्बिनेशन को याद रखना है, ठीक है। आपको जो महत्वपूर्ण है आप इसमें ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा है मलक्का जल संधि, ठीक है। पहला क्या है आपका? पहला है मलक्का जल संधि। तो मलक्का जल संधि नाम है इसका, ठीक है। और ये जो दो पानी की बॉडी को जोड़ती है, उसका पहला है अंडमान सागर और दूसरा दक्षिण एशियन सागर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका नाम अंडमान सागर, यानी भारत के आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ये क्षेत्र हैं, इस क्षेत्र के किधर होगी? इधर होगी, ठीक है, क्योंकि दक्षिण तीन सागर चीन की तरफ है, ठीक है। तो इन दोनों के क्षेत्र को जोड़ती है मलक्का जल संधि, यानी ये आप देख सकते हैं इधर इंडोनेशिया हो जाएगा, ठीक है, और मलेशिया, ठीक है, ऐसे जोड़ती है ये वाला, इसको बोलते हैं हम मलक्का जल संधि। और भारत आपका ऐसे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं भारत के किधर? बंगाल की खाड़ी से इधर को, ठीक है, ये बंगाली खाड़ी हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये अंडमान सागर, ठीक है। तो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर, ठीक है, दक्षिण चीन सागर के क्षेत्र को जोड़ने वाली ये संधि का नाम क्या हो जाएगा? मलक्का जल संधि, ठीक है। और यहाँ पर ये देश, इस देश का नाम हो गया इंडोनेशिया और ये मलेशिया। तो ऐसा क्षेत्र जो हमारे पास में होगा उसको मैं समझाता चलूँगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछ सकते हैं कि इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच जल संधि का नाम मलक्का जल संधि है, और ये दो पानी की जो बॉडी को जोड़ती है उसका नाम है अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर, ठीक। अगला है पाक जल संधि, ठीक है। इसे हिंदी में ध्यान रखना है, पाक स्टेट इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो पाक से मतलब पाकिस्तान को मत समझना, ठीक है। ये पाई जाती है आपकी ये भारत के नीचे श्रीलंका, ठीक है। तो इनके बीच के इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? पाक जल संधि, ठीक है। तो आप ध्यान रखना है, इसी पाई जाती है मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, यानी यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी है और यहाँ पर ये क्षेत्र क्या है? ये मन्नार की खाड़ी, ठीक है। तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच के क्षेत्र को क्या बोलते हैं हम? पाक जल संधि। तो किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच, ठीक है। तो आपसे पूछ सकते हैं भारत श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि, ठीक है। और मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को क्या करती है? कनेक्ट करती है, ठीक। अगली संधि है सुंडा जल संधि, ठीक है। इसे स्टेट भी बोलते हैं, ठीक है, ये चैनल भी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो इसका नाम है सुंडा जल संधि। तो सुंडा जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर के बीच है। तो आप देख सकते हैं जावा सागर ये कहाँ पे पाया जाता है? इंडोनेशिया में, ठीक। इसका मतलब इंडोनेशिया के ही क्षेत्र को काटती है, इसका मतलब इंडोनेशिया हमारा काफ़ी बड़ा है। तो ऐसे आपका ये, ठीक है, इसे बोलेंगे हम सुंडा जल संधि, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका जावा सागर और ये हो जाएगा हिंद महासागर, यानी भारत का ऐसे क्षेत्र हो गया। तो आप इसे थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं किसके साथ? अपनी ज्योग्राफी के साथ, ठीक। तो सुंडा जल संधि किसके बीच पाई जाती है? जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है और इंडोनेशिया में पाई जाती है, ठीक है। अगली हमारी संधि है युकाटन जल संधि, युकाटन, ठीक है। युकाटन संधि मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर, इन दोनों क्षेत्र को जोड़ती है। ये मैक्सिका तथा क्यूबा के बीच है। तो आप अगर नक्शे में देख सकते हैं उत्तरी अमेरिका, ठीक है, और ये दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। तो यहाँ पर एक देश है छोटा सा, इसका नाम है क्यूबा। तो क्यूबा और मैक्सिको के बीच है, ठीक है। इसका नाम क्या है? युकाटन जल संधि, ठीक है। ये किसको जोड़ती है? मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर, ठीक है। कैरिबियाई देश वेस्ट इंडीज़ जहाँ पे
देश है, ठीक है, वो छोटे छोटे कैरिबियाई देशों से मिलकर बनाए वेस्ट इंडीज़ की टीम, ठीक है, तो उसके बीच पाई जाती है ये युकाटन जल संधि। अगला ओरंटो जल संधि। ओरंटो जल संधि एड्रियाटिक सागर और ओएनियन सागर, ठीक है, ये इटली और अल्बानिया के बीच पाई जाती है, ठीक, इटली और अल्बानिया के बीच पाई जाती है ओरंटो जल संधि। अगला है बाब आल मंडेव, ठीक है, बाब आल मंडेव पाई जाती है लाल सागर और अदन की खागर, यानी रेड सी और अदन की खाड़ी के बीच पाई जाती है। आप देख सकते हैं ये रेड सी होता है, ठीक है, ये अफ्रीका और ये अरब प्रायद्वीप, ठीक है, तो अरब प्रायद्वीप यहाँ पे ये लाल सागर है और यहाँ पे जिबूती, आप ध्यान रखना है यहाँ पे जिबूती कंट्री ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पे इस वाली जल संधि को क्या बोलते हैं हम, वावाल मंडेव। वावाल मंडेव किसके बीच है, जिबूती और यमन, ये देश क्या है, यमन। आप देख सकते हैं वापस, इसे वापस बना रहा हूँ मैं, आपका ये अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा, ये आपका अरब प्रायद्वीप, ये जो इस टिप पर जो देश है इसका नाम क्या है, छोटा सा जिबूती, ठीक है, तो जिबूती और यमन यहाँ पर है, इनके बीच ये वाला बाब अल मंडेव, इधर रेड सी है और इधर क्या है आपका, इधर है आपका अरब सागर, ठीक है, तो आप देख सकते हैं ऐसे लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच पाई जाती है, ये बीच है यमन और जिबूती के, इसका नाम क्या है, बाब अल मंडेव जल संधि। अगला मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल हिंद महासागर में, इसका मतलब ये दोनों ही हिंद महासागर है दोनों तरफ, ठीक है, और इसके बीच है मोजाम्बिक और मेडागास्कर। आप अफ्रीका महाद्वीप की नीचे की तरफ आओगे, ठीक है, यहाँ पर ये देश है छोटा सा मेडागास्कर, ये मोजाम्बिक चैनल, ठीक है, ये हिंद महासागर भारत हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं, ठीक है, ये हिंद महासागर में पाई जाती है। नाम क्या है इसका, मोजाम्बिक चैनल। मोजाम्बिक चैनल हिंद महासागर, ठीक है, को जोड़ती है मोजाम्बिक और मेडागास्कर के बीच है, ठीक है, देश का नाम। अगला नॉर्थ चैनल। नॉर्थ चैनल आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर के बीच है, ये आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच है। यदि अगर आप इंग्लैंड एक द्वीपीय देश है तो उसके पड़ोसी देश आयरलैंड है, ठीक है, तो उन दोनों के बीच जो चैनल है उसका नाम है नॉर्थ चैनल। अगला टॉरस जल संधि। टॉरस जल संधि आराफुराकी सागर और पपुआ की खाड़ी में पाई जाती है, पपुआ न्यू और ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पास पपुआ न्यू एक देश है, ठीक है, उन दोनों के बीच जो संधि है उसका नाम क्या है, टॉरस जल संधि, आराफुरा सागर और पपुआ की खाड़ी के बीच है। अगला है बॉस जल संधि, काफ़ी प्रमुख है बॉस जल संधि, ये इंपोर्टेंट है, ठीक है, तो बॉस जल संधि तस्मान सागर और दक्षिण सागर के बीच है और ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, ठीक है, तस्मानिया सागर है वहाँ पे, ठीक है, आप ध्यान रखना है, तो ये कहाँ पे पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है बॉस जल संधि ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, तस्मान सागर और दक्षिण सागर के बीच, ठीक है। अगला बेरिंग जल संधि, ये भी काफ़ी इंपोर्टेंट है। बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर और चुकची सागर को जोड़ती है, ठीक है, और ये अलास्का और रूस को जोड़ती है। आप अगर रूस का देखोगे मैप, ये क्या है, अलास्का, ये रूस, ये अलास्का, इसके बीच क्या है, बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि आपको ध्यान रखना है, बेरिंग सागर और चुकची सागर को जोड़ती है, अलास्का और रूस के बीच है, ठीक। अगला बायोस्पोरस जल संधि, ये काला सागर और मरमरा सागर, ये तुर्की में पाई जाती है, ये भी काफ़ी फेमस थी। जब आपने सुना होगा रसिया ने यूक्रेन का क्षेत्र हथिया लिया था, ठीक है, तो उस समय बायोस्पोरस जल संधि ध्यान रखना न्यूज़ में थी। तो काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ती है बायोस्पोरस जल संधि। अगला डेविस जल संधि, ये प्रमुख है, ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच है डेविस जल संधि, ये बैफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, ठीक है, डेविस जल संधि। अगला डेनमार्क जल संधि, तो नाम ही डेनमार्क है, इसका मतलब ये ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच है, ठीक है, तो आइसलैंड और ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र पर ध्यान रखना, ये देश स्वतंत्र नहीं है, तो ग्रीनलैंड जो सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है, और इस पर जो प्रभुत्व है वो किसका है, डेनमार्क का। ध्यान रखना है, ग्रीनलैंड सबसे बड़ा द्वीप और उस पर जो आधिकारिक तौर से जो प्रभुत्व है, ठीक है, वो किसका माना जाता है, डेनमार्क का। तो डेनमार्क जल संधि उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर के बीच है, ग्रीनलैंड और आइसलैंड को जोड़ती है, ठीक। अगला डोवर जल संधि, सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट जितनी भी जल संधियाँ हैं, डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है और इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ती है, ठीक है, तो इंग्लैंड फ्रांस को कौन सी जल संधि जोड़ती है, डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को आपस में जोड़ती है। फ्लोरिडा जल संधि मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर के बीच है, संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा के बीच है, ठीक है, आप देख सकते हैं। अगला हॉर्मुज जल संधि, ये भी काफ़ी प्रमुख है, हॉर्मुज जल संधि। हॉर्मुज जल संधि फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है, ये ओमान और ईरान के बीच है, ठीक है, ये अरब सागर से आप अरब प्रायद्वीप की तरफ जाओगे तो आपको पड़ेगी हॉर्मुज जल संधि, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ेगी, ओमान और ईरान के बीच। अगला हडसन जल संधि, हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, ये कनाडा में पाई जाती है। जिब्राल्टर जल संधि, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसमें भी आप निशान लगा सकते हैं, जिब्राल्टर संधि, इसको याद रखना है आपको। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, स्पेन और मोरक्को के बीच पे, ठीक है। आप अगर पुर्तगाल के पास और ये अफ्रीका महाद्वीप में देखोगे तो ये जल संधि है, ठीक है, ये भूमध्य सागर है और इधर आपका क्या है, अटलांटिक महासागर, ठीक है। तो कनाडा में
ये कहाँ पे पाएगा, स्पेन और मोरक्को, भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है जिब्राल्टर जल संधि, स्पेन और मोरक्को के बीच। ठीक है, मोरक्को एक अफ्रीकी देश है और स्पेन एक यूरोपीय देश है। ठीक है, अगला है आपका मैगलन जल संधि, प्रशांत और दक्षिण अटलांटिक महासागर के बीच है, ये चिली में पाई जाती है। ठीक है, मैगलन जल संधि। अगली है आपकी फोवेक्स जल संधि, प्रशांत दक्षिणी प्रशांत महासागर है, न्यूजीलैंड, ठीक है, और उसके द्वीपीय स्टीवर्ट द्वीप है, उनके बीच पाई जाती है फोवेक्स जल संधि। अगली है आपकी फार्मोसा जल संधि, दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर के बीच है, और चीन और ताइवान, आप इसका क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा हैं क्योंकि अभी चीन और ताइवान के बीच काफ़ी खबर रहती है न्यूज़ में। ठीक है, तो ध्यान रखना है चीन और ताइवान के बीच जो जल संधि है उसका नाम है फार्मोसा, काफ़ी प्रमुख है ये, आपको ध्यान रखना है। फार्मोसा जल संधि किसके बीच है, चीन और ताइवान के बीच, दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर, दोनों ही चीन सागर को जोड़ती है, दक्षिणी और पूर्वी को। ठीक है, नाम क्या है इसका, फार्मोसा, चीन और ताइवान के बीच है। तो आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि डोवर जल संधि, ध्यान रखना है ब्रिटेन और फ्रांस के बीच है, जिब्राल्टर मोरक्को और किसके बीच है, स्पेन के बीच है। इसी प्रकार से फार्मोसा चीन और ताइवान के बीच है। इसके अलावा बेरिंग जल संधि अलास्का और रूस के बीच है। ठीक है, तो आपको प्रमुख जल संधि, पाक जल संधि किसके बीच है, भारत और श्रीलंका के बीच है। इसी प्रकार से आपको प्रमुख जल संधियों को याद रखना है। ठीक है, धन्यवाद।